अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वीवर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला आपके घरों पर अपना ख़ास फजल करम नाजिल फरमाए। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि रुकू नंबर 34 यानी कि 34 नंबर रुकू है सूरह अल-बकरा का और तीसरे पारे का तकरीबन आगाज़ है। हमने एक सिर्फ आया मुबारका पढ़ी थी तीसरे पारे का, कल हमने पिछले रुकू में के एंड पर आगाज़ किया था। तो आज का रुकू पढ़ते हैं। आया मुबारका नंबर 254 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू खर्च करो, मिम्मा जो रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें रिस्क दिया, मिन कबली, इससे पहले, अन के यातिया आ जाए यौमुन वो दिन, ला बई उन नहीं तजारत फ़ीही इसमें, वला खुल्लतुन ना दोस्ती, वला शफ़ाअतुन और ना शफ़ाअत ना सिफारिश, यानी कि शफ़ाअत का मतलब है सिफारिश। वल काफिरून और काफिर हम ज़ालिमून वो ज़ालिम हैं। काफिर तो पहले ही ज़ालिम हैं, उन्होंने अपने आप पर अपनी जानों पर जुल्म किया कि वो ईमान नहीं लाए। लेकिन ईमान वालों के लिए भी ये बता दिया गया कि वो दिन बहुत मुश्किल होगा, वहाँ दोस्तियाँ काम नहीं आएंगी सिवाय अल्लाह ताला के लिए जो दोस्तियाँ की हुई हैं। क्योंकि ये जो है ये मुख्तलिफ़ आयात में इन्हीं का जो है ना आपको सबूत मिलेगा कि सिफारिश या दोस्ती कौन सी जो है वो काम आएगी, सिफारिश किसकी चलेगी, दोस्ती कौन सी काम आएगी। अगली आप सूरतों में पढ़ेंगे कि दुनिया की कोई दोस्ती काम नहीं आएगी इल्लल मुत्तकीन, मगर परहेज़गार। ये भी आया मुबारका में इस चीज़ की तस्दीक की गई। फिर अगली ही आया मुबारका ये जो आयतुल कुर्सी जिसको हम कहा जाता है, बहुत प्यारी है ये आयत है कुरान पाक की। तो इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं। इसमें शिफ़ात का भी आ गया है कि शिफ़ात हो सकेगी मगर अल्लाह के हुक्म से, और अहादीस भी इसकी तायीद करती हैं। अल्लाहु अल्लाह ताला, ला नहीं इलाहा माबूद इल्ला मगर हुआ वो, अल हय्यु ज़िंदा है, अल क़य्यूम सबको कायम रखने वाला है। अगर वो ख़ुद ही ज़िंदा ना हो, मौत उसको आने वाली हो, तो फिर वो सारे आलम की तदबीर कैसे कर सकता है, कैसे सबको कायम रख सकता है। तो लिहाजा वो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा, इसलिए सारी कायनात को वो कायम रखने वाला है। ला तअख़ुज़ुहु, उसको नहीं आती, सीनातुन नींद, वला नौम और ना नींद। सीनातुन एक हल्की सी ऊँग, वला नौम और ना नींद, गहरी नींद भी नहीं और बल्कि हल्की सी ऊँग भी नहीं आती। हल्की सी ऊँग आने से भी इस कायनात का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि एक हल्की सी ऊँग से भी एक इंसान का किसी तरह भी अल्लाह ताला के कोई भी चीज़ मिसल नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखें कि हल्की सी ऊँग से भी हम हर चीज़ का, हर मामले का जो है वो भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे और क्या हमने करना है, तो वो भी बेगाना कर देती है। तो अल्लाह ताला जो है वो एक हल्की सी ऊँग से भी पाक है, क्योंकि वो एक लम्हे के लिए भी दुनिया से बेगाना नहीं है, वो दुनिया को संभाले हुए है। लहू मा फिस समावाती, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो कुछ ज़मीन में है। मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो यशफ़अ सिफारिश करे, इंदहू उसके पास, इल्ला मगर बिइज़्निही ही, उसी के हुक्म से। वो हुक्म देगा तो सिफारिश के लिए कोई भी उसके हुज़ूर खड़ा हो सकेगा, अदरवाइज़ कोई भी सिफारिश नहीं कर सकेगा। ये क़यामत के हवाल में ही आता है कि अल्लाह ताला आपको मुकाम महमूद अता फ़रमाएंगे और आपको शफ़ाअत का इज़्न भी अता होगा। तो इसलिए उसके इजाज़त के बगैर शफ़ाअत या सिफारिश नहीं होगी। या अलम, वो जानता है, माँ बाई नाईदीहिम, जो उसके आगे है, व माँ खल्फ़हुम, जो उससे बाद में। जो इन सब लोगों के आगे सामने हो रहा है, जो उनसे पहले हुआ, ठीक है, जो उनके सामने हो रहा है, जो उनसे बाद होगा, ये सारा जो मखलूक़ात के सामने जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बाद में होगा, पीछे, खल्फ़हुम पीछे आएगा, वला युहीतूना नहीं अहाता कर सकता, बिशैइन कुछ भी, मिन इल्म ही उसके इल्म से, यानी कि सब कुछ उसके इल्म में है, उसके इल्म का कोई भी अहाता नहीं कर सकता। इल्ला मगर बिमाशा, जिसे चाहे वासिया, मगर इल्म में से भी वो कतरा दे, समंदर दे, जिसको जितना चाहे वो अहाता कर लेगा। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाए ना, आपको वो इल्म दिया, वो कुछ सिखा दिया, वो कुछ इल्म दिया जो आप नहीं जानते थे। यानी कि पीछे भी आया कि अल्लाह ताला के इल्म में से दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या मिला हुआ था, हिकमत, इल्म। ठीक है, बादशाहत, हिकमत, इल्म। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला की फ़ज़ल से, उसके हुक्म से, उसका फ़ज़ल से ये अल्लाह ताला की देन होती हैं। वासिया, ये आयत है जिसके नाम पर इसका नाम आयतुल कुर्सी रखा गया है। वासिया वसी है, कुर्सी यू उसकी कुर्सी, अस्समावात, कुर्सी बादशाहत को यहाँ कहा गया। कोई ये कुर्सी नहीं कि जिस तरह हमारे लिए हम कहते हैं कि तख्त, कुर्सियाँ, ये चीज़ें जो फिज़िकली होती हैं, ये नहीं। उसकी कुर्सी सल्तनत, उसकी कुर्सी कुदरत, ठीक है, इसका तज़किरा है। उसकी कुदरत की कुर्सी, उसकी सल्तनत की कुर्सी जो है वो समावात या आसमानों पर, वाला और ज़मीन पर, वाला यऊदुहु, और वो नहीं दुशवार उसके लिए, हिफ्ज़ुहुमा, उन दोनों की हिफाजत, यानी ज़मीन और आसमान, वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बड़ा आली मर्तबत, बड़ी अज़मत वाला है, यानी कि बड़ा बुलंद मर्तबा है और बड़ी अज़मत वाला है।
ला इकराहा नहीं तंगी फिर दीनी दीन में कोई जबर या ज़बरदस्ती नहीं। कद तबय्यना तहकीक रोशन हो गई, वाज़ेह हो गई, रुश्दु जो है रुश्द या हदायत, मिनल गय्यी सरकशी से, गुमराही से। फमन जो कोई यकफुर कुफर करे बित तागूती मबूदान बातला का, तागूत का, हर तागूती ताकत का, वयुमिन और ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, फ़क़द इस्तमसका पास उसने पकड़ लिया, बिलउरवतिल वुस्का ऐसे हल्का को जो बहुत मजबूत है, उसने एक मजबूत हल्का थाम लिया, ला इंफ़िसामा नहीं टूटना लहा उसके लिए, वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह ताला बड़ा सुनने वाला बड़ा जानने वाला है। दीन में जबर इसलिए नहीं है कि दीन को जो भी आए समझ कर आए और बहुत अच्छे तरीके से जान कर दीन के ऊपर पुख्तगी के साथ आए, क्योंकि दीन के बाद आने के बाद जो है वो अल्लाह ताला को शक की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके बाद शक का कोई भी हमारे दीन में गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन में कोई जबर नहीं है, जिसने दीन को पढ़ा अच्छे तरीके से समझा फिर आए और हिदायत पर कायम रहे, और अल्लाह ताला पर फिर जो भी ईमान लाएगा उसके लिए तो वो ऐसा ऐसे हल्के में आ जाएगा, मजबूत हल्का होगा जिसके लिए टूटना नहीं है। अल्लाह वलियुल्लज़ीन अल्लाह ताला दोस्त है उन लोगों का, आमनु जो ईमान लाए, अल्लाह ताला दोस्त हैं हम सब का, ठीक है। युखरिजुहुम वो उनको निकालता है, मिनज़्ज़ुलुमाति अंधेरों से, इलन नूर रोशनी की तरफ, वल्लज़ीना कफ़रू और जो लोग काफिर हैं, औलियाहुम उनके दोस्त उनके साथी, अत्तागूतु तागूती ताकतें हैं, हमायती उनके शैतान हैं, युखरिजूनहुम वो उनको निकालते हैं, मिनन नूरी रोशनी से, इला ज़ुलुमात वो रोशनी से निकाल कर अंधेरों में ले जाते हैं। उलाइका यही वो लोग हैं, अस्हाबुन्नारी जो दोस्ती हैं, वो फ़ीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। ईमान वालों का दोस्त अल्लाह बन जाता है, वो उनको रोशनी की तरफ ले जाता है, अंधेरों से निकाल कर गुनाह की जुल्मतों से बचा कर आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लगा लेता है। और कुफर का दोस्त तागूत यानी शैतान है, वो उनको रोशनी से भी निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाता है। इसलिए तारीकियों से बचिए, रोशनी की तरफ आइए और अल्लाह ताला की तरफ आइए, अल्लाह के कुरान की तरफ आइए। ये एक रोशनी है, कब्र की रोशनी है, हशर की रोशनी है। यहीं पर रुकू नंबर 34 जो है वो हमारा ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रुकू के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।